हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सीरीज लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबर इनका की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी और दिरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिरी और एमसी दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर दिरी एमसी का देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, विनर्स को यहाँ पर दागोन का डिसेंडेंट कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम लोग भी यहाँ पर सिर्फ सैदी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहना। यानी दोस्तों, देरी को लग रहा है एमसी का जो दागोन है जैसे ने वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के वजह से एमसी को मिला है। अगली पॉल एमसी को चारों तरफ से अटैक करते हुए देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, जरूर तुम इस फॉर्म में पहले से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहे हो। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी की हर एक अटैक को बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर कर पा रहा था। सिर्फ वो एमसी तरफ देखते हुए देरी फिर से कहने लगा, तुम आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए ऐसे कहने लगा, मुझे सच में अच्छा लग रहा है तुम्हें, आप ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चीजें पहले से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी को अटैक करने के लिए अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा स्केरी दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते देरी एमसी को अपनी इतना करीब देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने देरी की उपसौरी के वो बहुत से सेलेस मारने के बाद देरी के पीछे आ जाता है कि वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और देरी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी देरी की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एज एक छोटे से पहाड़ के ऊपर से एमसी के स्किल को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना, इम्प्रेसिव। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी के अटैक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर यही है यहाँ पर दागोन है जैसे। पहले वो बहुत ही मुश्किल से देरी की स्पीड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर पा रहा था लेकिन अब वो आसानी से देरी को ओवर पावर कर पा रहा है। अगली पॉल एमसी को ध्यान से देखते हुए एन खुद से कहने लगा, दागोन है जैसे की मदद से वो यहाँ पर 9 सार्वतोर को भी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा भी खूबसूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर एक हाथ के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। वो देरी अपने दूसरे हाथ से एमसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देरी एमसी के शॉट को अपने हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है, मैं इस चीज को और ज्यादा संभाल नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर देरी अपने दूसरी हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसे अपने 21 तारीख के अंदर खत्म करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पर मूव नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, देरी की एक कॉलर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर देरी के अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाके होते हुए देख पाते हैं। वो दूर से इस सीन को देखती हुई एन खुद से कहने लगा, तो रेगनर यहाँ पर हमारे हर एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से सरपास कर दिया है। अब जेई की हालत को देखते हैं। सिर्फ हम लोग दूसरी तरफ जेई के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर पैसा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी पर अटैक कर रहा था। इस सीन को देखते हुए एन खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर अपना हेयर कैंडिडेट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है। सच में बहुत ज्यादा स्किलफुल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुस्सा रेना का स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए आसमान में जाम कर देता है। वो गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए जो उसके तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुस्सा रेना देखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। लेकिन उसी वो इस सीन को देखते हुए एन कहने लगा, लेकिन और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई के मुंह पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने वेपन के साथ। इस चीज को जेई बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और उसी वो इस सीन को देखते हुए एन एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। और फिर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के सामने से हाथ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के पीछे आकर अपनी हेमर से गुस्सा रेना पर अटैक करने लगा। उसी तरफ से गुस्सा रेना अभी जेई के आफ्टर इफेक्ट पर अटैक कर रहा था और वो अभी भी जेई को अपने पीछे महसूस नहीं कर पाया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेना जब जेई को अपने पीछे महसूस कर लेता है बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसने अभी मेरी अटैक को डॉज कर लिया है। अगली पर गुस्सा रेना अपने पीछे जेई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये अटैक को वो अपनी इतनी बड़ी सॉरी के साथ कैसे डॉज कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जेई
अभी अपने बड़े से हेमा के साथ गुस्सा रहना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जेई की अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप आया था, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों जेई की अटैक यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट है, लेकिन वो सिर्फ क्या इतना ही कर सकता है यहाँ पर। और उसी वो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई जेई के बारे में एन खुद से कहने लगा, हाँ जरूर उसे बनाया गया है डेमन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। यानी दोस्तों इसे जूलियस रेगनर यानी एमसी के कैप्टन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वो एन फिर से खुद से कहने लगा, लेकिन वो अभी डेमन ड्रैगन की सिर्फ 20% पावर को रोक सकता है। ये चीज यहाँ पर हमें थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। और फिर एन अपनी डायरी को बंद करते खुद से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, सच में आज बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है जिसके मदद से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ये बहुत ही मुश्किल से जेई की अटैक को दौज कर छोटे से पहाड़ के ऊपर आकर बैठ चुका है। और फिर गुस्सा रेगनर जेई की करे हुई अटैक की आफ्टर इफेक्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अमित इस चीज को मैं यहाँ पर इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते जेई के अटैक की वजह से यहाँ पर छोटा सा खाई बन चुका था। अगली पर जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर खुद से कहने लगा, भगवान की सबसे ताकतवर फोर्स द नाइन सर्विटोर, सुना था उन्हें यहाँ पर नाइन ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने के लिए बनाया गया था। सिर्फ हम लोग देख पाते जेई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर अपने वेपन को अपने हाथों से जोर से पकड़ते खुद से कहने लगा, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पर उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। यहाँ तो भी वो गुस्से के मारे पूरी तरह से कांप भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर यहाँ पर खुद को शांत करने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ठीक है आप इस चीज को फिर से शुरू करते हैं, अगर मेरी पावर यहाँ पर सच में काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए डेविड बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर मुझे यहाँ पर अपने हर एक कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो चीज अभी मेरे पास है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अपने शैडो शॉट सेली के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जेई ने बहुत ही आसानी से अपने हैमर के मदद से गुस्सा रेगनर के अटैक को पूरी तरह से फ्लिक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई ने थैनोस के जैसे मूव को इस्तेमाल किया था। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर से कहने लगा, थी क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो सुनी की बात गुस्सा रेगनर अपने और एक मूव को इस्तेमाल करते हुए जेई से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, असली अटैक आप यहाँ पर शुरू हो रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने दोनों वेपन के अंदर से अपने शैडो से बने हुई कुछ पेनों को छोड़ने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ही आसानी से अपनी शैडो चेन की मदद से जेई के हाथ और पाव को बांध दिया था, जिस चीज को देखने की बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुस्सा रेगनर की इस स्किल को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, शैडो शॉट सेले कॉस्मिक वेव है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर ने अपनी इस स्किल के मदद से जेई के शरीर को पूरी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन अगली पर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर के सारी चेन को अब तोड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सिर्फ जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुस्सा रेगनर से कहने लगा, चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस छोटे से चैन के मदद से मुझे रोक सकते हो। वो सुनी की बात जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई को चिढ़ाते हुए जेई से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज तुम्हें नहीं रोक सकता है। और फिर जेई की तरफ देखती हुई गुस्सा रेगनर जेई से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरा असली टारगेट भी नहीं थे। जो सुनी की बात जेई बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से पूछना, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ने अपनी शैडो वेव की मदद से आसपास के हर एक चट्टान को तोड़ दिया था, जिसके वजह से जेई के शरीर के वो बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े गिरने लगा। जिस चीज को देखने की बाद जेई पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की हर एक शैडो चेन को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिर ये तुम्हारे एक पेटी तरीके है। और फिर हम लोग यहाँ पर उन सभी पत्थरों गिरने की वजह से बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। इस चीज को एमसी उसी वो दूसरी तरफ से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी देरी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख
पाते गुस्सा रेगना ने अपनी सेहदो चैन की मदद से देरी को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया है और उसी वो एमसी ने मैकेनिक के हाथ को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस इनके अंदर देरी की हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था और उसी वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, मैं अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी देरी से कहने लगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दोनों हाथों को फिर से वापस दे दूंगा, तुम इस पर यकीन कर सकते हो। वो हम लोग देख पाते देरी बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, माई तुम ताकतवर भी हो और बहुत ज्यादा स्वीट भी हो, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपनी दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या गुस्सा ने अभी अपने काम को खत्म नहीं किया है। वो हम लोग देख पाते है जमीन को तोड़ते हुए जेई अपने एक हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर जेई जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा एगना जेई के पीछे से फिर से जेई पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा एगना यहाँ पर जेई को थोड़ा सा सामान की भी वक्त नहीं देना चाहता है। वो इस चीज को महसूस करने की बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा एगना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते है गुस्सा एगना बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ जेई पर अटैक करने लगा। उन सारी अटैक को जेई अपने बहुत बड़ी हेमा के साथ बहुत ही आसानी से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एगना और जेई की फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा एगना के अटैक के वजह से जेई की पीठ के ऊपर जो आर्मर था वो अब बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद जेई भी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एगना जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अमित मुझे यहाँ पर अपने सारे अटैक को इस्तेमाल करना पड़ा है सिर्फ उसके आर्मर को थोड़ा सा तोड़ने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एगना थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप जेई पर अपने वेपन के साथ अटैक कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद सर एगना पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो हम लोग देख पाते एमसी की एक ही अटैक के वजह से जेई बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं एमसी यहाँ पर गुस्सा एगना से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा एगना कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा आइकॉनिक भी दिख रहा था। वो एमसी गुस्सा एगना तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एगना से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुनने की बाद गुस्सा एगना बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, आजकल इतना कुकी मत बनो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद को मांगा भी था। उसी वो गुस्सा एगना अपने मन में कहने लगा, ये दागोना जैसे ने ये सच में आखिरकार यहाँ पर चूजे नुआनी है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गुस्सा एगना एमसी कहने लगा, उसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सुनने की बाद एमसी गुस्सा एगना के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एगना से कहने लगा, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी गुस्सा एगना को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गुस्सा एगना से कहने लगा, पहले इन सारे चरित्रों को खत्म करते हैं। वो सुनने की बाद गुस्सा एगना सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर उधार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और गुस्सा एगना दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा एगना सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हमारा कॉम्प्लेसेंसी तुम्हें यहाँ पर जरूर मरवा सकता है। वो सुनने के बाद एमसी अपने दोनों वेपन को जेई की तरफ करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एगना जेई की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, वो यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एगना जेई और एमसी तीनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दोस्तों शायद हम लोग अगले एपिसोड में इन तीनों के फाइट के फाइनल शोडाउन को देख पाएंगे। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।